8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हमारा 5th यूनिट का क्रिएटिव राइटिंग, इसका सेकेंड सब यूनिट चल रहा है, डायलॉग राइटिंग। तो देखिए डायलॉग राइटिंग किसे कहते हैं हम देखते हैं। डायलॉग्स आर इन रिटन एंड कम्युनिकेटिव फॉर्म, लिखे हुए फॉर्म में होते हैं, जिसके अभी हम और डायलॉग्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा कि शख्स का किरदार का नाम होता है और उसके सामने उनका जुमला होता है। तो अब इस तरह के डायलॉग्स को हल करते वक्त हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है रीड इनकम्प्लीट डायलॉग केयरफुली एंड स्लोली, हमें बहुत ही ध्यान से और स्लोली पढ़ना है। रीड गिवन ऑप्शंस टू बी चूजन टू कंप्लीट डायलॉग, और हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उस पर भी नज़र दौड़ानी है कि कौन सा ऑप्शन सही हमारे डायलॉग को कंप्लीट करेगा। अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ कन्वर्सेशन, हमारे को क्या करना है, समझना है। अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ कन्वर्सेशन, वो जो कन्वर्सेशन है, जो भी डायलॉग है, उसको हमें उसकी तफहीम करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। आगे है ट्राई टू अंडरस्टैंड colloquial words, यानी words used in a day-to-day life. For example, hello said to stranger may consider it rude. Choose correct option and complete the dialogue. For example, you know, you see, these words can be used at the end of conversation or opening words of sentences. तो ये कम्युनिकेशन, यानी जब हम बातचीत करते हैं ना, तो उस वक्त you know, you see, इस तरह के वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, अल्फाज जो है, फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं। बी श्योर दैट कन्वर्सेशन इज़ मीनिंगफुल वाइल चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, और हमको इस बात की तस्दीक भी करना है कि हमने जो ऑप्शन चूज़ किए हैं उसके ज़रिए वो कम्युनिकेशन या भी कन्वर्सेशन जो भी होगा वो मीनिंगफुल होगा। स्टडी इनफॉर्मल वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स टू कंप्लीट डायलॉग, हमारे को एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और इनफॉर्मल वर्ड्स भी ध्यान में रखना है, उसकी हमें स्टडी करनी है। देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन। एट द होटल इंक्वायरी अबाउट मनाली, अब मनाली की इंक्वायरी करनी है। मनाली इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल, तो इसकी हमें इंक्वायरी करनी है। तो कॉलर हाय डैश डैश मनाली प्लीज़, टेलीफोन ऑपरेटर होल्ड द लाइन, आई विल सी इफ़ शी इज़ देयर। तो यहाँ पर किसी फ़ोन किया है और वो मनाली के बारे में पूछ रहा है, तो टेलीफोन ऑपरेटर उसको आंसर कर रहा है कि होल्ड द लाइन, आई विल सी इफ़ शी इज़ देयर, मैं देखता हूँ कि वो है या नहीं। तो इसके लिए कॉलर उसको क्या कहेगा, क्या पूछेगा, तो मे आई रिक्वेस्ट फॉर मनाली पूछेगा, या फिर आई वुड विश फॉर स्पीक मनाली कहेगा, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मनाली कहेगा, या मे आई वॉन्ट टू मनाली कहेगा। तो देखिए अगर हम जुमले को देखेंगे तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मनाली प्लीज़, है ना, रिक्वेस्ट है ये कि उसको मनाली से बात करनी है। तो इसलिए ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा कि हाय आई वुड लाइक टू स्पीक टू मनाली प्लीज़, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन बिटवीन शॉप असिस्टेंट एंड कस्टमर। शॉप असिस्टेंट का ये सेंटेंस है, देखिए इस तरह से जो दो डॉट होते हैं, शॉप की असिस्टेंट है, उसके बाद में इस तरह से दो डॉट है और उसके सामने एक सेंटेंस है, एक या दो सेंटेंस, तो उसका मतलब होता है कि ये शॉप असिस्टेंट का सेंटेंस है। हियर इज़ योर बैग ऑफ परचेज्ड थिंग्स दैट विल बी 200। कस्टमर क्या कहेगा और फिर शॉप असिस्टेंट थैंक यू कहेगा। तो देखिए यहाँ पे उसने हियर इज़ योर बैग ऑफ परचेज्ड थिंग, यानी तुमने जो चीज़ें खरीदी है उसकी बैग है ये, दैट विल बी 200, तो ये 200 जो है उसके पैसे हो गए। तो देयर यू शुड गो, हियर यू कम, हियर यू आर, देयर यू स्टैंड। तो जब उसने उसको बताया है कि ये तुम्हारी थैली है और ये इतने पैसे हुए हैं, तो कस्टमर क्या कहेगा, हियर यू आर, तो ये वो पैसे देगा उसको। तो ये हमारा 3 नंबर वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन विथ 2 करेक्ट आंसर्स। रीड द डायलॉग अबाउट वेदर, चूज 2 करेक्ट ऑप्शन टू मेक द कन्वर्सेशन मीनिंगफुल। देखिए यहाँ पर रीड द डायलॉग अबाउट वेदर,
कन्वर्सेशन, यहाँ पे 2 ऑप्शंस जो है हमारे सही है। मीना, इट इज़ डैश हॉट डे, ये मौसम के बारे में है। शबाना, येस आई एम अफ्रेड वी हैवंट हैड सच मच रेन, वी हैवंट हैड मच रेन। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन जो है वो हमारे सही होगी। तो ऑप्शन है मच, टू, बिग और वेरी। यहाँ पर अगर हम मच लेंगे, इट इज़ मच हॉट डे, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, इट इज़ टू हॉट डे टुडे, है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पर अगर देखें तो हम फोर्थ वाला भी हमारा सही होगा, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिग हॉट टुडे नहीं होगा, तो फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन ड्रॉप हो गया। सेकेंड और फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही है, इट इज़ टू हॉट टुडे या फिर इट इज़ वेरी हॉट टुडे। नेक्स्ट है, रीड द कन्वर्सेशन इन द रेस्टोरेंट बिटवीन टू फ्रेंड्स। 2 फ्रेंड्स के बीच में है रेस्टोरेंट में। चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस टू मेक द कन्वर्सेशन मीनिंगफुल। अब रवि और 2 फ्रेंड है जो कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं। द फिश इज डैश इन दिस रेस्टोरेंट आई हियर, तो वो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर क्या कर रहे हैं और वो फिश के बारे में बात कर रहे हैं। नेहा क्या कह रही है, इट्स अ पॉपुलर डिश इन द कंट्री। रवि, बट आई ऑलवेज प्रेफर एग्स करी। नेहा, वेल आई एम गोइंग टू हैव फिश। तो ये जो फिश है वो कैसी है यहाँ पर देखना है, हार्ड, डेलिशियस, स्लेट या फिर टेस्टी। तो देखिए अगर हम देखें तो ये फिश जो एक डिश बताए गए हैं तो वो डेलिशियस और टेस्टी ये दोनों भी है, लेकिन हमें यहाँ पर बराबर यहाँ पे हमें चूज 2 करेक्ट ऑप्शन कहा गया है। तो इस फिश की डिश के साथ में द फिश इज़ डेलिशियस भी आएगा, द फिश इज़ टेस्टी भी आएगा इन दिस रेस्टोरेंट, यानी हमारा सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर ये दोनों भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन नेबर्स। नेबर्स यानी पड़ोसियों के बीच में ये कन्वर्सेशन हो रहा है। चूज करेक्ट ऑप्शन एंड मेक द कन्वर्सेशन मीनिंगफुल, और मीनिंगफुल हमें ये कन्वर्सेशन बनाना है। मिस्टर पाटिल एंड मिस्टर पवार, ये 2 पड़ोसी है। मिस्टर पाटिल क्या कहते हैं, व्हेन डिड यू अराइव, तुम कब आए। मिस्टर पवार कहते हैं कि आई अराइव्ड ऑन थर्सडे। मिस्टर पवार कहते हैं गुड, वी विल मीट इन द इवनिंग। तो देखिए यहाँ पर ये जो मिस्टर पवार है वो कब आए हैं, थर्सडे को आए हैं। पवार पूछ रहे हैं कि हाँ मिस्टर पवार कब आए हैं, थर्सडे को आए हैं। और मिस्टर पाटिल क्या कहते हैं कि माय सन हैज़ बीन हियर सिंस डैश थर्सडे टू, यानी वो भी उस तब से आया है। तो ये फर्स्ट सेकेंड वाला ऑप्शन है, फर्स्ट एंड स्टार्ट, ये जो है यहाँ पर मीनिंग नहीं बता रहे हैं, इसे करेक्ट टाइम का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, सही तरीके से वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से थर्सडे को, है ना, फर्स्ट थर्सडे अगर बोलते हैं तो ये किस मंथ का होगा। तो इस तरह से ये वाले जो है ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर नहीं सूट होते। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है लास्ट थर्सडे टू, यानी मिस्टर पवार भी थर्सडे को आए हैं, तो उसी थर्सडे यानी लास्ट थर्सडे को वो भी उनका बेटा भी आया है, यानी हमारा जो 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो उससे सेंटेंस कैसा होगा, माय सन हैज़ बीन हियर सिंस लास्ट थर्सडे टू, यानी वो जिस जब आए हैं उसी वक्त ये भी आया है, यानी हमारा 1 नंबर वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी है, उसे अपने जवाब चेक कीजिए।